अरे गाड़ी जरा साइड में रोकना, हल्का होके आना। ठीक सर। तू भी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा, क्योंकि गांधीनगर पहुंचने में भी और 8 घंटे लगेंगे। जी साहब। जल्दी गाड़ी निकाल। गाड़ी रोक! ओ साहब! अरे गाड़ी रोक साहब! उत्तर भारत से 4 लोग एक गाड़ी किराए पर लेकर गुजरात के गांधीनगर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही वो ड्राइवर को छोड़कर गाड़ी लेकर भाग निकले। क्या था उनका मकसद और आखिर क्या करना चाहते थे वो? क्या ये किसी ऐसे जुर्म की दस्तक थी जिसे अनदेखा करने की गलती किसी ने की थी? टाइम हो गया क्या? हाँ, कभी वो देखो आ रही है। चल गाड़ी निकाल। I'll call you back. अब देखता हूँ कैसे मना करते हैं। हेलो, गांधीनगर पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ सर, मैं महादेव सर्कल के पास से बोल रहा हूँ सर। सर कुछ लड़कों ने एक लड़की को किडनैप किया है। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, मेरी आंखों के सामने सर। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं एक टीम भेजता हूँ वहाँ पर। जी सर, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, बाइक पे हूँ। आप जल्दी किसी को भेजिए, लड़की की जान खतरे में हो सकती है सर। सर, एक लड़की को अगवा किया गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी है, एक आई विटनेस भी है जिसने गाड़ी को देखा और कुछ देर तक पीछा किया। कंट्रोल रूम से कहो पेट्रोल टीम्स को अलर्ट कर। काले रंग की स्कॉर्पियो, नंबर प्लेट के आखिरी 3 नंबर 347। आई रिपीट 347। महादेव नगर की तरफ से निकली है, शायद नेशनल हाईवे 8 की तरफ जा रही है। दहेगाम पेट्रोल टीम, 35 पेट्रोल टीम अलर्ट पर रहे।
मोहित, जी सर, मैंने आप लोगों को फोन किया था सर। तुमने देखा था उस लड़की को उठाते? हाँ सर, मैं फोन पर अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। अचानक से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई, उसमें से 2 लड़के निकले, उस लड़की को बिठाया और लेके चले गए सर। हमारी पेट्रोलिंग टीम उस गाड़ी को ट्रैक कर रही है। कुछ अंदाजा है वो लड़की कौन है? हाँ सर, मैंने कई बार उसे अपने एक फ्रेंड के साथ लंच पर जाते हुए देखा है। तुम्हारी फ्रेंड का नाम? संध्या, CDFX IT सॉल्यूशन में काम करती है सर। नंबर बोलो। सर नंबर तो नहीं मेरे पास, बस ऐसे कभी कभार बातचीत हो जाती है। अक्सर हम एक ही रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो। मूव। राइट सर। स्कॉर्पियो अभी तक नजर नहीं आई है। दहेगाम पेट्रोल, ओवर एंड आउट। स्कॉर्पियो 35 की तरफ नहीं आई है। यहाँ पे काफी अंदरूनी रास्ते हैं जहाँ से वो लोग निकल सकते हैं। NH8 पेट्रोल टीम अलर्ट, सभी टोल नाका चेक नाका अलर्ट। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आखिरी के 3 नंबर 347, आई रिपीट 347 ब्लैक स्कॉर्पियो। संध्या, क्या नाम था उसका पूरा? सर पूरा नाम नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पर सर हुआ क्या है? उसका नंबर निकालिए। क्या हुआ क्या नहीं वो सब बाद में। सर उसका नाम संध्या पटेल है। हो सकता है वही हो। नंबर लगाइए। गॉड, ऑफिस से फोन। आज नो इमरजेंसी प्लीज। हेलो संध्या, मोहित बोल रहा हूँ, दुर्ग फाइनेंस से। हाय मोहित, व्हाट्सअप? संध्या, एक लड़की है जो हमेशा तुम्हारे साथ लंच पर आती है। मीडियम हाइट, फेयर कलर और काफी अट्रैक्टिव सी है वो। मोहित, आई जस्ट नो यू, ओके? संध्या प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। एक्चुअली उस लड़की को किडनैप किया किसी ने मेरी आंखों के सामने। व्हाट? मैं इस वक्त पुलिस टीम के साथ हूँ तुम्हारे ऑफिस में। जल्दी बताओ वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? एक बार फिर से बताओ तो। वो हमेशा तुम्हारे साथ लंच पर आती है, काफी क्यूट सी स्माइल है उसकी। इनफैक्ट कल भी वो तुम्हारे साथ थी। यू मीन मेघना? मेघना वर्मा? मेघना? उसका फोन नंबर है तुम्हारे पास? और रहती कहाँ है वो? अरे वो मेरे साथ ही काम करती है CDFX IT सॉल्यूशंस में। एक सेकंड, मैं नंबर देती हूँ। 444 564 564 732। 732। हमें उस लड़की मेघना की सारी डिटेल चाहिए। सर वो तो एडमिन के पास मिलेगी। लेकर आइए जल्दी। ओके सर। सर लड़की का फोन बंद है, तो उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा। उसे पता चल सकता है कि उसे क्यों अगवा किया गया और कहाँ लेकर। सर अर्पिता पेट्रोल टीम्स को मॉनिटर कर रही है, लेकिन उस स्कॉर्पियो का अभी तक कुछ पता नहीं चला। उससे कहो पेट्रोलिंग को डबल कर। इससे पहले उस लड़की के साथ कुछ बुरा हो, वो लोग हमारे हाथ लगने चाहिए। अभी तक ये ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो किसी भी पेट्रोलिंग टीम को दिखी क्यों नहीं? शायद वो लोग अंदर के रास्तों से जा रहे हैं, अहमदाबाद को बाईपास करके। लड़की का नाम है मेघना। PSI संजय उसके सारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवा रहा है। शायद इससे हमें कोई नया डायरेक्शन मिले। यही लड़की है सर। लड़की लखनऊ की है, पिता का नाम रविकांत वर्मा, उनका नंबर भी है। सर हो सकता है कि उनका कोई पुराना झगड़ा हो। अगर पता चल जाए कि वो लड़के कौन है तो हम उनके फोन भी ट्रैक कर सकते हैं। पुलिस को पता चला कि लड़की का नाम मेघना वर्मा है और उसका सेल फोन स्विच ऑफ किया जा चुका था। पेट्रोलिंग टीम भी अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी को अब तक ढूंढ नहीं पाई थी। ए जीजा, ये क्या कांड कर दिया तुम? हाँ, अब तीसरी और चौथी मंजिल कहाँ बनाओगे? हवा माँ? हमने कौनो कानवान नहीं किया भाई। अब बच्ची का पैसा है, ऑर्डर जो है ना हेड ऑफिस से आया था, हम तो खाली इस पर साइन किए थे। हेलो। रविकांत जी, मैं SP राजेश चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, गांधीनगर गुजरात से। हाँ जी बोलिए। एक बुरी खबर है, आपकी बेटी मेघना को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। क्या? देखिए घबराइए मत, आपकी बेटी को बचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी पेट्रोलिंग टीम उस गाड़ी को ट्रैक कर रही है। आपकी बेटी का फोन स्विच ऑफ, जाहिर है जिन लोगों ने अगवा किए उन्होंने वो फोन बंद कर दिया।
क्या आपको कुछ अंदाजा है कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? कोई पुरानी दुश्मनी या कोई ऐसी बात जो उसने आपको बताई हो? ये जरूर उस अरुण चौहान का ही काम है। मेघना ने बताया था उसके बारे में मुझे। अरुण, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। अरे बैठो ना। हाय मेघना। हाय, और बताओ कैसा चल रहा है? एक मिनट, अरुण चौहान उस लड़की का दोस्त लगता है, उसके बारे में पता लगाओ। सर शायद संध्या को कुछ मालूम। उसे यहाँ बुलाओ जल्दी। जी। कुछ सालों पहले हमारी मेघना इलाहाबाद के मैनेजमेंट कोचिंग क्लासेस में थी। वहीं इस अरुण से परिचय हुआ था और फिर कुछ सालों बाद ये अरुण मेघना से मिलने के लिए गांधीनगर गया। एक्चुअली मेघना, मैं गांधीनगर किसी काम से आया था, तो सोचा कि इसी बहाने तुमसे मिलता चलो। बहुत अच्छा किया। और बताओ, पूना में काम कर रहे हो अभी? हाँ वही हूँ। सोचो 5 साल, इतना लंबा वक्त, और कैसे बीत गया ना। मतलब 5 साल पहले जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, है ना? मेघना, सच कहूँ तो मैं गांधीनगर किसी काम से नहीं आया। तो फिर? मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ। So nice of you. मेघना, याद है कोचिंग क्लासेस में हम साथ साथ पढ़ते थे? तब से मैं तुमसे मेरा मतलब है कि तब से मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। कभी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम हमेशा मुझे बहुत याद आती हो, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अरुण, देखो, स्टॉप इमेजिनिंग थिंग्स। आई एम सॉरी, पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। हम सब एक ही ग्रुप में थे, फ्रेंड्स थे, दैट्स इट। तुम्हें कभी मुझसे ऐसा लगा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हैं? ओह गॉड अरुण, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन शायद तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। प्लीज। वो लोग अंदरूनी रास्तों से बरेजा की तरफ जा सकते हैं। बरेजा पेट्रोल टीम, कम ऑनलाइन प्लीज। बरेजा पेट्रोल टीम प्लीज कम ऑनलाइन। मेघना और मैं फ्रेंड स्क्वायर पर फ्रेंड्स हैं। हो सकता है वो लड़का भी उसी की फ्रेंड लिस्ट में हो, अगर उसने उसे डिलीट ना कर दिया हो तो। ट्राई करके देखते हैं। जी। तो मेघना का फोन महादेव सर्किल एरिया के पास ही स्विच ऑफ कर दिया गया था। मतलब अगवा करने के तुरंत बाद मोहित भी हमें उसी सर्कल पर मिला था। संध्या और कौशिक अरुण चौहान का नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित भी उनके साथ ही है सर। सर, अगर अरुण का सेलफोन ऑन हुआ तो उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल टीम्स अभी तक स्कॉर्पियो का लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाई। अरुण मेघना के पीछे पड़ा हुआ था। मेघना ने अपने पिता को भी बताया, मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आया। मेघना, मुझे लगा कि तुम्हें सोचने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। अरुण, क्या सोचने के लिए वक्त चाहिए? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो, तुम एक अच्छे लड़के हो, अच्छी जगह काम कर रहे हो, और ये सब करना, मुझे इस तरह हरास करना तुम्हें सूट नहीं करता है। तुम मेरे अच्छे दोस्त रहे हो, इसलिए मैंने अब तक तुमसे कांटेक्ट तोड़ा नहीं है, लेकिन अब चीजें हद से बाहर होती जा रही हैं। मेघना, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, और जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, उतना प्यार शायद ही तुमसे कोई और कर पाएगा। अरुण प्लीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। कौन सी लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं? अब बहुत हो गया। अब से ना तुम मुझे कभी कॉल करोगे, ना मिलने की कोशिश करोगे। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे? नहीं अरुण, पकड़े जाओगे, बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे। कीमत तुम चुकाओगी, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, समझी? हेलो मेघना, तुमसे मिलने कोई विजिटर्स आए हैं। कौन है? कोई अरुण चौहान है। हाय मेघना। मेघना, ये मेरे पापा हैं, तुमसे मिलने आए। पापा, मेघना। हेलो बेटा, कैसे हैं? जी
मेघना, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था वो बिल्कुल सच है। मेघना, ट्रस्ट मी, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरुण, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपने साथ अपने पापा को ले आए, क्योंकि मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं जाती ना। अब तुम्हारे पापा ही तुम्हें समझाएंगे कि तुम बीमार हो, तुम्हें ना किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अंकल प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके बेटे ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ना मेरा इसके साथ कोई रिश्ता है और ना मुझे कोई रिश्ता रखना है, लेकिन ये है कि ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। मैंने तो ये तक सोचा कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूं, लेकिन फिर अंकल प्लीज आप इसे समझाइए, ये सिर्फ मेरा पागलों की तरह पीछा करता है और मुझे परेशान करता है। मेघना प्लीज बस करो यार, तुम मेरे और मेरे पापा की बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती? अरुण, तुम्हें पता भी है इज्जत क्या होती है? अगर तुम्हें बेइज्जती समझ में आती है ना तो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाते। अंकल प्लीज अब आप ही इसे समझाइए, आप बड़े हैं। अगर मेरी जगह आपकी कोई बेटी होती और कोई लड़का उसे इस तरह परेशान करता तो आपको कैसा लगता? अंकल मैं परेशान हो गई हूँ, प्लीज आप इसे रोकिए। बेटा, मैं अपने बेटे की नादानियों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। दरअसल इसने तो मुझे कुछ और ही बताया था। इसने कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम मुझसे मिलना चाहती हो, लेकिन काम की वजह से आ नहीं पा रही हो। ये सब बोलकर मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया। बेटा, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ये तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। सॉरी अंकल, लेकिन मैं आपको एक ही सलाह दूंगी, आपके बेटे को दिमागी इलाज की जरूरत है। बरेजा पेट्रोल, बाहरी निकास से गांधीनगर को जाते बाईपास तक वो स्कॉर्पियो अब तक नजर नहीं आई। ओवर एंड आउट। ट्रैकिंग चालू रखो। ओवर एंड आउट। हो सकता है वो लोग बरेजा से निकल गए हों, या तो वो खेड़ा की तरफ जा रहे हैं या फिर अंदरूनी रास्ते से मुंबई की तरफ, या फिर गोधरा से स्टेट बॉर्डर पार करके एमपी की तरफ जाएंगे, या फिर धुलका। यस, धुलका, खेड़ा, गोधरा, नडियाद, सारे टोल नाका चेक नाका अलर्ट्स पे रहे। एक लड़की का किडनैप हुआ है, काले रंग की स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो, नंबर प्लेट का आखिरी नंबर है 347। आई रिपीट 347। ये है अरुण चौहान। सर हो सकता है, लेकिन ये उन दोनों में से नहीं जिनको मैंने देखा था। ये है अरुण का फोन नंबर। सर इस नंबर को मैं मेघना के कॉल रिकॉर्ड्स में चेक करता हूँ। 444989876। हाँ सर, इस नंबर से मेघना को पिछले महीने 4 कॉल्स आई थी और इस हफ्ते में 3 कॉल्स। ये लड़का काफी दिनों से मेघना को परेशान कर रहा है। इसका फोन ट्रैक करो, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा। इसके घर का भी पता लगाओ, घर वालों की मदद से हम इसे रोक सकते हैं। सर मूव। 444989876। जी थैंक यू। एक नंबर मिला है, अरुण चौहान, इस पर शक है। हमें इसके मूवमेंट कोऑर्डिनेट कितनी जल्दी मिल जाएंगे? बहुत जल्दी। मैडम आज तो छुट्टी है और ये तो टेक्निकल टीम का मैनेजर ही बता सकता है। छुट्टी उट्टी कुछ नहीं, उनको बोलो तुरंत ऑफिस पहुंचे डबल स्पीड में, ऐसा इमरजेंसी। यस मैम, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। पहुंचने के 5 मिनट बाद ही मैं आपको इसके सारे मूवमेंट के कोऑर्डिनेट्स अपलोड करूँगा। ट्रिपल 4989876। मुझे उसके मूवमेंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मुझे वो कोऑर्डिनेट्स अभी चाहिए। मैं तुम्हें अपना URL SMS करती हूँ। वो बरेजा पार कर चुका है, खेड़ा की तरफ जा रहा है। अलर्ट खेड़ा पेट्रोल और नाडियाद पेट्रोल, हमें उसे रोकना ही है। हम सभी को उसकी ट्रैकिंग से जोड़िए, हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। यस सर, ओवर।
खेड़ा पेट्रोल मौके पर पहुंच चुका है। बाहर जाने का सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए। नरिया पेट्रोल पोजीशन पर है सर, ओवर एंड आउट। चलो जल्दी करो, चलो फटाफट फटाफट क्विक। पीआई सुनील देशपांडे, पुणे पुलिस। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कौशिक ब्रह्मभट्ट, गांधीनगर पुलिस। हमें किडनैपर की खोज में है। अरुण चौहान नाम है उसका, पुणे का रहने वाला है। हमें उसकी फैमिली की पूरी डिटेल्स चाहिए। उसके घर पे रेड डाली है, एक लड़की की जान खतरे में। एड्रेस बोलिए। ध्यान से राइट में। शायद यही घर है वो। ताला तोड़ दो। वो उसी रूट पर है, खेड़ा पेट्रोल से 18 किलोमीटर दूर। खेड़ा पेट्रोल तैयार है, ओवर एंड आउट। वहां पर 2 सड़कें हैं जो वो ले सकता है। उसमें से एक सड़क खेड़ा नडियाद बाईपास को जाती है। हम यहाँ अलर्ट है, ओवर एंड आउट। सर आपकी गाड़ी उससे पूरे 30 किलोमीटर पीछे है। अगर वो पीछे की तरफ भागा तो हम उसका रास्ता रोक सकते हैं। ओवर एंड आउट। सर ये लड़का कानपुर का है। बाप का नाम केदारनाथ चौहान। आप केदारनाथ चौहान हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्यों, हुआ क्या है? आपको अपने बेटे से इसी वक्त फोन पे बात करनी होगी। लेकिन बताइए तो बात क्या है? हाँ तो पूछना क्या काम? हाँ नमस्ते अंकल। हेलो, कौन बोल रहा है? अरुण कहाँ है? अंकल मैं सचिन बोल रहा हूँ। अरुण कहाँ है? उसको फोन दो। हाँ मुझसे बात करना चाहते हैं। हाँ पापा। अरुण ये क्या कर रहा है तू? पापा आप छोड़िए ना, आप बताइए आपको काम क्या है? देख तू बहुत गलत कर रहा है। उस लड़की को छोड़ दे वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पापा आप जो होना है हो जाने दीजिए। देख उस लड़की के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगा तू। होश में आप कहीं का नहीं रहेगा। बेटा अकल से काम ले और उस लड़की को छोड़ दे। उसकी शादी तो मुझसे होकर ही रहेगी। मैं पापा का अपमान किया, बेइज्जती की है उनकी। ये बताओ तू करना क्या चाहता है? ज्यादा कुछ नहीं यार, बस उसे बताना चाहता हूँ कि बेइज्जती होती क्या है। उसकी बदतमीजी का जवाब देना चाहता हूँ मैं। चल सबक सिखा दे। जीजा जी हमारे इलाके के सबसे इज्जतदार लोगों में से। मामा जी उसने बाबूजी की बेइज्जती कर दी। और तू उस लड़की की बात सुनकर चुपचाप वापस आ गए। मामा जी आप जानते हैं ना बाबूजी को, वो कभी किसी झगड़े में पड़ते हैं क्या? ना खुद कुछ करेंगे और ना हमें कुछ करने देंगे। वहीं के वहीं करारा जवाब दे देना चाहिए। हाँ मामा जी तब जवाब नहीं दे पाए, लेकिन अब देना चाहता हूँ। सचिन मुझे मदद करने के लिए तैयार है। बस मामा जी आपकी मदद की जरूरत है। क्या करना है? बस उसे थोड़ी तमीज सिखानी होगी। ठीक है अंशुमन जी, गाड़ी का इंतजाम कर। देख लेते हैं कौन है और उसका क्या इलाज करना है। जी बाबूजी। एक
पढ़ा लिखा लड़का एक ऐसी लड़की से ना नहीं सुन सका जो उसे अपने एक दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं मानती थी। अरुण के पिता समझदार थे, उन्हें अपने बेटे की गलती नजर आ गई और उन्होंने बेटे को समझाने की कोशिश भी की। और अब भी जब वो अपनी जिद पर अड़ा था, अपनी और उस लड़की की जिंदगी खतरे में डाल चुका था, तब भी पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने पिता की सलाह मानने से इनकार कर दिया। स्कॉर्पियो अब कुछ ही मिनटों में खेड़ा पेट्रोल पहुंच रही है। श्यामलाल अलर्ट, गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहो। हम तैयार हैं सर, ओवर एंड आउट। स्कॉर्पियो यूटर्न लेकर वापस उसी रास्ते से भाग रही है। ओवर एंड आउट। स्कॉर्पियो आपकी गाड़ी की तरफ आ रही है सर। वी आर रेडी। पुलिस ने घेर लिया हमें। बाईपास के ओपनिंग की तरफ चलो। अपने आप को सरेंडर कर दो। कुछ ही मिनटों में हम गाड़ी को हर तरफ से घेर लेंगे। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, अपने आप को सरेंडर कर दो और लड़की को हमें सौंप दो। अरुण, अरुण, बाहर आ जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है।
तक वो सामने से कुछ ना करे कोई गोली नहीं चलेगा। लेट्स गो, साइड में चलो, मूव। लड़की हमें मिल गई है, वो सेफ है। ऑपरेशन इज ओवर, गो एंड आउट। हेलो पापा, मेघना बोल रही हूँ। मेघना? हाँ पापा। बेटा तू कैसी है, ठीक तो है ना? हाँ पापा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पापा मैं भी बहुत डर गई थी। बेटा तू अभी हमारे पास लौट कर आ जा। हम भी बहुत डरे हुए हैं बेटा, अब तू हमारे पास रहने के लिए आ जा। हाँ पापा, मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का इस हद तक भी जा सकता है। आगे से मैं और भी ध्यान रखूंगी पापा। डरो मत मेघना, अब ये लड़का कभी भी तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। अरुण चौहान इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। अपराधियों को आईपीसी की धारा 362 अपहरण और धारा 366 जबरदस्ती शादी करने के लिए अपहरण के तहत बुक किया गया है। अरुण के परिवार ने जमानत के लिए अर्जी दी है, पर सुनवाई अभी बाकी है। अरुण चौहान कोई मुजरिम नहीं, बल्कि एक हाईली एजुकेटेड लड़का था। एक अच्छे सभ्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। होनहार था, होशियार था, अच्छा खासा करियर था। ऐसा लड़का एक लड़की की नाक को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जुर्म का सहारा लिया। ये बात हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचने की बात यह भी है कि जब लड़कियों का ऐसे अपराधियों से सामना होता है तब उन्हें क्या करना चाहिए। जब ऐसे किसी जुर्म की हल्की सी भी दस्तक सुनाई दे तो वो उसे नजरअंदाज ना करें, बल्कि उन्हें तुरंत अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। मेघना को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाने की पुलिस की कामयाब कोशिश की प्रशासन ने सराहना की। हालात की गंभीरता को समझकर बेहद तत्परता से कार्रवाई करने के लिए क्राइम पेट्रोल गुजरात पुलिस को सलाम करता है, और सलाम उन दूसरे राज्यों के पुलिस कर्मियों को भी जिन्होंने एक पल भी जाया नहीं किया और हालात बिगड़ने से पहले लड़की को बचाने में मदद की। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सगळ्यात आधी कोणी बघितलं? मैंने देखा था साहब, बिल्डिंग में पेपर देके जा रहा था, लगा गाड़ी में कुछ लफड़ा है, वापस आके देखा तो ये आदमी था अंदर। हाँ सर, हम तो हमारे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, इसने बुलाया तो हम आए।
सर दरवाजा खुल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये तो मर चुका था। सर इसका नाम आदित्य खरे है, उम्र 24 साल, नागपुर का रहने वाला है। इसके पास से ये एक पर्स मिला है और एक मोबाइल, लेकिन मोबाइल लॉक्ड है और पासवर्ड के बिना नहीं खुलेगा। सर ये गाड़ी सोसाइटी की किसी की भी नहीं है। मैंने आजू बाजू में वॉचमैन, क्लीनर सबसे पूछताछ की, मैं इस गाड़ी को यहाँ पर पहले किसी ने नहीं देखा। और लाइसेंस पे नागपुर का एड्रेस है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मुंबई का है, मुंबई आरटीओ में से इसके डिटेल निकाल, और लाइसेंस पे एड्रेस नागपुर का है। नागपुर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। ये बैग किसी किराने स्टोर का है। महादेव स्टोर। सर हो सकता है ये बैग गाड़ी में ही पड़ा हो और कातिल ने आदित्य खरे को सफोकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो सकता है। एक सुबह रहस्यमय हालत में आदित्य नाम का एक 24 साल का नौजवान एक कार के अंदर मरा हुआ पाया गया। नौजवान के नाम और उसके नागपुर के पते के अलावा पुलिस के पास और कुछ नहीं था। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि आदित्य कौन था, उसे किसने मारा था और क्यों मारा था। ऑटोप्सी करनी होगी। ऊपर से तो लगता है कि मौत गला घोटने से हुई है, लेकिन गले पर कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। चेहरे पर एक प्लास्टिक का बैग था, शायद उसी से दम घुटा। हमें डिटेल में पोस्टमार्टम करना होगा। सर इस लड़के का नाम तो नहीं जानता, लेकिन ये दुकान पर आता जाता रहता है, बहुत बार घर से भी ऑर्डर करता है। इसका एड्रेस है A203 राज अपार्टमेंट। लगता है आदित्य को गला घोट कर मारा है। गाड़ी लॉक थी पर गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर थी। अजीब बात है। हाँ अजीब बात तो है। हाँ बोलो। इस लड़के का एड्रेस मिल गया है सर। कांदीवली में कोई राज अपार्टमेंट है, ये वहां रहता है। ठीक है तुम वहां चले जाना। सर जी आदित्य खरे यहीं पे रहता है? हाँ यहीं पर रहता है, पर बात क्या है, वो अंदर सो रहा होगा। सच में? सर एक मिनट। आदित्य सर यहाँ पर तो नहीं है, पर क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम? यही है आदित्य,
हाँ सर यही है, पर क्या हुआ इसे? मर चुका है ये। जी हाँ। आदित्य खरे? हाँ, वो मेरा बेटा है। क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। जी नहीं, अभी 1 घंटे पहले ही हमें मुंबई पुलिस से खबर मिली। सर, आदित्य अभी मेरी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हम लोग सर ये फ्लैट में शेयरिंग पर रहते थे। सर, मुझे इसका पासवर्ड पता नहीं है। इसे टेक्निकल टीम के पास भेजो। यस सर। सर, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो सकता है और कब हुआ होगा। रात के 1:30 बजे तक तो वो अपने कमरे में था। हम लोग बातें कर रहे थे सर। तुमने रात को उसे घर से बाहर जाते नहीं देखा? नहीं सर, मैं अपने कमरे में आ गया था। वो रात के कोई 12:30 बजे अपने कजन के घर से लौटा था। मैं भी अपनी शिफ्ट खत्म करके लौटा था सर। फिर हम थोड़ी देर तक बातें करते थे। थक गया हूँ यार, पक गया हूँ बहुत। अब थोड़ा चेंज चाहिए। तो फिर क्या सोचा, जॉब स्विच करेगा? वही सोच रहा हूँ, करूँ या ना करूँ। पर बात क्या है यार, कोई परेशानी है? नहीं यार, लाइफ में कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे, वरना यूं ही चलता रहेगा। ऐसे ही पिसता रहूंगा हमेशा। सही कह रहा था। अच्छा सुन, काजल का फोन आ रहा है, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ काजल। सर, उतने में काजल मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया और मैं अपने कमरे में चला गया। हम लोगों ने कोई आधे घंटे तक बात की होगी सर। फिर मैं सो गया और उसके बाद कब वो घर से बाहर गया, क्या हुआ, मुझे सच में कुछ नहीं पता सर। वो क्या किसी बात को लेकर कुछ परेशान था? सर, मुझे ऐसे तो कुछ लगा नहीं सर, लेकिन हाँ वो अपने काम को लेकर थोड़ा परेशान था, मगर कुछ साफ पता नहीं चल रहा था सर। या उसका मोबाइल नंबर दो। एक्चुअली उसका फोन लॉक्ड है और हमारे पास उसका पासवर्ड नहीं है। किसने मारा होगा मेरे बेटे को? पता नहीं, पुलिस ने बोला कि सुबह उसकी बॉडी कार में मिली। मैंने मिलिंद को बोला है जाकर देखने के लिए, लेकिन मिलिंद तो कह रहा था कि वो आदित्य उसके घर गया था कल रात। मिलिंद, आदित्य ने तुझे कुछ बताया था? नहीं बाबा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हमने काफ़ी देर बात की, पर मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगा कि उसके लाइफ को कोई खतरा है या ऐसा कुछ। उसने खाना भी अच्छे से खाया, मुझे भी सब ठीक ही लगा था। कोई आदित्य का मर्डर क्यों करेगा? मिलिंद, क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं बाबा, मैं खुद शॉक्ड हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, वो आदित्य का मोबाइल नंबर मिल गया है और फोन रिकॉर्ड्स के लिए उसकी रिक्वेस्ट भेज दी गई है। और उसके माँ बाप? वो नागपुर से फ्लाइट पकड़ कर आ रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। और आदित्य के कजन मिलिंद और उसके माँ बाप अभी पहुंचते ही होंगे। कल रात को सर आदित्य उन्हीं के घर था। ये गाड़ी किसके नाम पर है? ये गाड़ी है सर आदित्य के नाम ही है, आरटीओ से पता चला। सब कार की कोई भी विंडो या उसके आसपास की कोई भी जगह खुली नहीं है जिसे कि कार बंद करने के बाद चाबी अंदर डाली जा सके। आदित्य का वॉलेट और मोबाइल उसके पास था।
मतलब ये लूट का मामला लगता नहीं। और सगल के भी कोई निशान नहीं है। जैसे कि आपने बोला कि उसके पैर बंधे हुए थे और हाथ पीछे सीट बेल्ट में फंसाए गए थे, बंधे हुए नहीं थे। सर पूरी कार को 3 बार स्कैन कर लिया लेकिन कोई दूसरा फिंगरप्रिंट नहीं मिला। हो सकता है कि आदित्य को मार कर इस गाड़ी में डाला होगा। जिसने भी ये काम किया बहुत चालाकी से काम किया, एक भी निशान उसने पीछे नहीं छोड़ा है। जय कुमारी वो आखिरी इंसान है जिससे आदित्य आखिरी बार मिला था और उससे बातचीत की थी। तुमने कहा वो देर रात तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। हाँ सर, काजल नाम है उसका। अरविंद, इस जय की डिटेल कुंडली निकालो। राइट सर। कल रात हमने साथ में डिनर किया था। आदित्य ने बताया तुम्हें कि उसे कोई डर है या घबराहट है या परेशानी या कुछ भी? नहीं, ऐसा तो वो कुछ भी नहीं बोला था। गरम पोळी है, जेव नीट। अरे आदित्य, अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं तुझे काम शुरू करके। तू इंजीनियर है सर, पूरा करियर है तेरे सामने। टेंशन मत ले बेटा, खाना खा ले पहले। वैसे बाबा सही बात कर रही है। आजकल के जमाने में लाइफ के गोल्स पहले से ही तय करके रखने चाहिए। बरोबर बोलता ना मैं? जिंदगी के बहाव में बहना भी जरूरी होता है। क्या पता उसके खजाने में तुम्हारे लिए क्या छुपा हो। ऐसे ही गोल्स और जिद के पीछे भागने से सब कुछ हासिल नहीं होता बेटा। आप बिल्कुल सही कह रही है काकी। आदित्य मेरे बड़े भाई का बेटा था। वो हमारे घर अक्सर आता रहता था। कल रात डिनर के बाद हम दोनों मेरे कमरे में करीब 1.5 घंटे तक बैठे थे। आदित्य, कॉफी। थैंक्स। काय झालं? क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही सोच रहा था। जिंदगी में कुछ चीजों को सुलझाना पड़ता है, थोड़ा चैनलाइज करना पड़ता है। बात तो सही कह रहा है, पर मुझे बताएगा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मुद्दे पे आएगा? मिलिंद, हमें जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी एक्साइटिंग होती है, बड़ी एनरिचिंग लगती है, और वो हमेशा वैसी नहीं होती, खत्म हो जाती है। तब आपको एहसास होता है कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो हुआ ही नहीं। आपको कुछ समझ नहीं आता। फिर आप क्या करते हैं? उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं वो बात आपको खाई जाती है कि जो आपने सोचा था वो हुआ नहीं। फिर उसे भुलाने के लिए आपको जिंदगी में नए गोल्स, नए टारगेट सेट करना बहुत जरूरी होता है। आदित्य, अभी तो सिर्फ तूने 2 ही साल काम किया, इतना इंटेंस और इतना सीरियस कैसे बन गया? अब मुझे लग रहा है कि वो किसी बात की तरफ फिलोसॉफिकली इशारा कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्या कह रहा है। उसे ऑफिस के काम को लेकर कोई परेशानी थी? परेशानी मालूम नहीं सर, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ऑफिस में ऐसा क्या हो सकता है कि कोई उसकी जान ले ले? सर, आदित्य का कभी किसी से लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था। वो वैसा बंदा था ही नहीं। वो बहुत ही सीधा साधा और शांत लड़का था। कोई उसे मारने की सोच भी कैसे सकता है सर? विकी, कुछ पता चला? लगा कुछ हाथ? नहीं सर, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अपने लैपटॉप को इसने बहुत ही सिक्योर रखा है। सर, 1 घंटे में आदित्य के फोन रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक ना तो उसका लैपटॉप खुल पाया है ना उसका मोबाइल। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आदित्य 1:30 बजे तक था मेरे साथ। फिर मैं सोने चला गया और वो कब घर से बाहर गया मुझे नहीं पता सर, सच कह रहा हूँ। जय, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम काजल है ना? हाँ सर। आदित्य जानता था उसे? सर, उसे पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। कभी मिला था उससे? सर, वो काजल से एक बार मिला था। आदित्य की कोई गर्लफ्रेंड थी? हाँ सर, उसने एक बार बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। नाम क्या है उसका? नीना। तुम मिले हो कभी इस नीना से? नहीं सर, आदित्य ने उसके बारे में बताया था बस।
क्या इनमें से किसी की गर्लफ्रेंड का इस मर्डर से कुछ लेना देना था? जय की गर्लफ्रेंड काजल थी और जय के मुताबिक आदित्य ने अपनी गर्लफ्रेंड नीना के बारे में उसे बताया था, लेकिन कभी उसे मिलवाया नहीं था। क्या आदित्य की मौत का रहस्य यहीं कहीं छिपा था? देखिए, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। डिटेल पोस्टमार्टम हो रहा है। हमारे बेटे को किसने मारा? अभी जांच चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आदित्य ने कभी किसी नीना नाम की लड़की के बारे में कुछ बताया था? कौन है ये नीना? नीना? सर, मैं किसी नीना को नहीं जानती हूँ। इनफैक्ट मैं तो आदित्य से भी एक ही बार मिली थी। देखो काजल, मुझे पता है कि जय झूठ नहीं बोल रहा है। 6 जून को रात को 1:30 बजे से लेकर तकरीबन 1:15 बजे तक वो फोन पर तुमसे ही बात कर रहा था। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोग इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हैं? क्या जय और आदित्य के बीच कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, वो लोग तो सिर्फ फ्लैटमेट्स थे। The number you have called is currently switched off. सर, आदित्य ने अपने कजन मिलन से 10:30 बजे लास्ट बात की थी। शायद यही बताने के लिए फोन किया होगा कि वो डिनर पर आ रहा है। उससे पहले पिछले 2 दिनों में 444-765-467 इस नंबर पे 60 कॉल किए गए थे। 60 कॉल? किसका नंबर है ये? अभी नंबर सर स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन किसी अंजलि का नंबर है। अंजलि? अभी अंजलि कौन? हमें तो लगा था इस केस का ताल्लुक किसी नीना से है। अभी 15 मिनट में अंजलि की फुल डिटेल, उसके घर का एड्रेस वगैरह सब मालूम हो जाएगा सर। हाँ पार्थ, बोलो। कल लैपटॉप तो नहीं, लेकिन मोबाइल क्रैक हो गया। ग्रेट सर, कॉल लिस्ट चेक कर रहा हूँ। आदित्य ने आखिरी बात अपने कजन मिलिंद से की थी रात 10:30 बजे। आदित्य के कॉल रिकॉर्ड से हमें ये बात पता चल चुकी है। 2 दिनों में 60 कॉल्स किसी नीना नाम की लड़की को किए गए। 1 मिनट, ये नंबर 444-765-467 ही है क्या? हाँ सर, यही नंबर है। ये क्या चक्कर है? क्योंकि आदित्य के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से ये नंबर किसी अंजलि का है। लेकिन सर, आदित्य ने ये नंबर नीना के नाम से अपने मोबाइल में सेव किया है। ठीक है अरविंद, या तो ये अंजलि अपना नाम नीना बताकर आदित्य के साथ कोई खेल खेले, या कोई और है जो इस अंजलि का नाम और पहचान इस्तेमाल कर कर ये खेल खेल रहा है। डोंट वरी सर, अगले 15 मिनट में अंजलि का एड्रेस हमारे पास होगा। शीला, संभालो अपने आप को। बेटा, आदित्य ने तुम्हें कभी नीना के बारे में बताया था क्या? नहीं काकू, आदित्य ने मुझे कभी भी नहीं बताया, पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसका नीना के साथ रिश्ता था और शायद उसी की वजह से उसका मर्डर हो गया। कोई क्यों मारेगा मेरे बेटे को? वो अपना करियर बनाने शहर आया था, अपने काम से मतलब रखता था, न किसी के साथ कोई दुश्मनी। कोई क्यों मेरे बेटे की जान लेगा? एक मेगा अपार्टमेंट सर, ये रहे वो डॉक्यूमेंट जिसके जरिए सिम कार्ड हासिल किया गया। सर, इसकी फोटो भी है, नाम है अंजलि। जी अंजलि, मेरी बेटी है वो। क्या हुआ? कहाँ है वो? नहीं सर, ये मेरा नंबर नहीं है और मैं किसी भी आदित्य या नीना को नहीं जानती हूँ। ये तुम्हारा नंबर नहीं है? नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम काम कहाँ करती हो? कॉल सेंटर में, इन्वेस्टमेंट कंपनी का कॉल सेंटर है। साहब, आखिर बात क्या है? काय झाले? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आदित्य खरे, उसका मर्डर हुआ है। मर्डर होने के 2 दिन पहले से लेके मर्डर के दिन तक उसने एक नंबर पे 60 बार बात की थी और वो नंबर आपकी बेटी अंजलि का है। ये सब सच नहीं है। देखिए साहब, मैं किसी आदित्य खरे को नहीं जानती हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं इन दोनों को नहीं जानती हूँ। हाँ पार्थ, बोलो। सर,
आदित्य का लैपटॉप तो अब भी नहीं खुल रहा है। हाँ, फ्रेंड स्क्वायर पर आदित्य का पेज मिल गया और वो लड़की नीना वो भी मिल गई। फोटो है उसकी? हाँ सर, अभी 5 मिनट में आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है। इसे जानती हो? नहीं सर। सर ये कौन है? सर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है सर मुझे। वो फोन नंबर पुलिस को अंजलि तक लेकर गया। हालांकि जय के मुताबिक आदित्य ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नीना बताया था और आदित्य के मोबाइल में भी वो नंबर नीना के नाम से ही सेव था। लेकिन पुलिस उस नंबर के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अंजलि तक पहुंची थी। एक सोशल नेटवर्किंग साइट से पुलिस को नीना की फोटो मिली जो उस अंजलि की नहीं थी। आखिर ये क्या खेल था? किसने खेला था ये खेल? और आदित्य की मौत का रहस्य क्या था? नीना उम्र 24 साल, MBA, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। और ये अंजलि एक कॉल सेंटर में काम करती है। अंजलि सर ग्रेजुएट भी नहीं है। ये नीना है कौन? यस सर। फ्रेंड स्क्वायर पर आदित्य और नीना के बीच कुछ ना कुछ तो बातें जरूर हुई होंगी, मतलब मैसेजेस या चैटिंग या कुछ भी। यस सर, हुई थी। तो आप चाहते हैं कि मैं नीना का IP एड्रेस पता करूं? हाँ ठीक है सर, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है। ओके सर। सर मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आदित्य ने केवल नीना के बारे में बताया मुझे। मैं उससे आज तक मिला भी नहीं हूँ। ये नीना करती क्या है? सर मुझे नहीं पता सर। नहीं सर, आदित्य ने कभी भी मुझसे नीना का जिक्र तक नहीं किया और मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं कि उसको कोई प्यार व्यार को लेके परेशानी है। और अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझसे, जय से या फिर मेरे आई बाबा से जरूर बात करता। वो हम सब लोगों के बहुत करीब था सर। लगा पड़ा हूँ सर, पर घूम फिर के वहीं का वहीं अटक जाता हूँ। ट्राई करता रहे, जरूर क्रैक हो जाएगा। हाँ पार्थ। सर नीना का IP एड्रेस मिल गया। लोकेशन बोलो। एक सर्वर से है सर। IP एड्रेस जिस कंप्यूटर से मैच कर रहा है उसका यूजर नेम है अंजलि और सर एड्रेस भी अंजलि का ही है। ठीक है सर, अंजलि के ऑफिस का पता मिल गया है। ये अंजलि सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही है। इसके पहले वो अलर्ट हो जाए, हम लोग उसकी कुंडली निकालते हैं। यस सर। अंजलि बेटा, तू जानती है नीना को? आई, तू भी मुझ पर शक करी है क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा, पर ये नीना तुम्हारा ही फोटो, तुम्हारा ही पता इस्तेमाल करके सिम कार्ड क्यों लेगी? अंजलि के टीम लीडर से मिलना है। 1 मिनट सर। नहीं सर, मैं किसी आदित्य खरे को नहीं जानती। अच्छा, अब ये भी बोल दो कि तुम्हारा नाम नीना नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, मेरा नाम नीना नहीं है, मेरा नाम अर्चना है। तुम्हारा इस आदित्य से जरूर कुछ न कुछ तो लेना देना था। अंजलि, अंजलि क्या हुआ बेटा? अंजलि आदित्य को जानती थी। अंजलि बेहतर होगा कि सब कुछ सच सच बता दो, और हाँ, इस बार झूठ मत बोलना। बेटा क्या बात है, बोलना। मैं आदित्य को जानती थी,
पर कभी मिली नहीं। तुम आदित्य को कैसे जानती थी? वो इन्वेस्टमेंट स्कीम की मार्केटिंग के लिए कॉल किया था मैंने। बस इतना ही? उससे मेरी आवाज पसंद थी, उसे मुझसे बात करना अच्छा लगता था, पर मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था सर। सर आपने बताया नहीं आप कब इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। क्यों? आप मेरा नाम जानने के बाद ही इन्वेस्ट करेंगे सर? एक्चुअली मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है। अब ये इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है कि इस खूबसूरत आवाज के पीछे छुपा चेहरा कितना खूबसूरत है। And I'm sure आपका नाम तो और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। अगर आप बता दे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मैडम। नीना। नीना, दैट्स अ नाइस नेम। अब तो आप इन्वेस्ट करेंगे ना सर? हाँ, क्या आप मुझसे मिलेंगी? सर ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है, ये मेरी जॉब प्रोफाइल नहीं है। हो सकता है आपने सोचा भी ना हो उससे ज्यादा कुछ हो जाए। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी सर, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। तुमने उसे अपना झूठा नाम क्यों बताया? मैं अपना असली नाम नहीं बताना चाहती थी। नाम झूठा बताया और मोबाइल नंबर असली दे दिया? मालूम नहीं सर, मैं बस्ती चली गई, मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। तुमने उसे अपनी कलीग अर्चना का फोटो दिखाकर धोखे में रखा। वो फ्रेंड स्क्वायर पे दोस्त बनने के लिए जोर दे रहा था सर। नीना MBA, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब झूठ था। सर मैं सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए अर्चना की फोटो दिखा दी। मैं बात को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती थी। तो बात कितनी आगे बढ़ी थी ये भी बता दो। इतनी बात आगे बढ़ गई थी कि किसी ने आदित्य को जान से मार डाला। किसने मारा आदित्य को? मुझे नहीं पता सर, मैं तो कभी उससे मिली भी नहीं थी। बार बार फोन करता था, परेशान करता रहता था। कितने बार बोला कि मुझे फोन मत कर, मुझे परेशान मत कर, सुनता ही नहीं था। बहुत डर गई थी साहब, बहुत डर गई थी। चल मान ले तेरी बात। अब एक बात बता दे, आदित्य ने मरने से पहले तुम्हें 60 बार कॉल किया था। क्या बातें हुई थी तुम दोनों के बीच? और हमसे झूठ क्यों कहा था कि तुम नीना उर्फ अर्चना को जानती तक नहीं हो? अपना फोन स्विच ऑफ क्यों रखा था? अंजलि, मेरे सारे सवालों के जवाब सच सच चाहिए मुझे। आदित्य प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैं थक गई हूँ। प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। नीना प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से रखूंगा। कैसी बातें कर रहे हो आदित्य? हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या है? नीना, तुम एक दूसरे को जानने का मौका ही कहाँ दे रही हो? तुम तो मुझसे बिना मिले ही फैसला ले रही हो। क्या था वो फैसला? यस, क्रैक्ड। लैपटॉप खुल गया सर। कुछ मिला? हाँ, आदित्य ने नीना को 6 जून की सुबह 1:45 बजे कुछ लिखा था। और उसी के कुछ घंटों बाद सुबह उसकी लाश मिली थी। खोलो इस फाइल को। 4 महीने से फोन और नेटवर्किंग साइट के जरिए तुम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों एक दूसरे से कभी मिले ना हो। नहीं मिले सर, मैं मिलना ही नहीं चाहती थी। अंजलि, तुम्हारा वो कौन सा फैसला था जो आदित्य को इतना परेशान कर रहा था? सर मैं समझ गई थी, इस मामले में पढ़कर मैंने गलती कर दी। मुझे डर लगने लग गया था कि बात कहीं आगे ना बढ़ जाए। मैं कहती रहती थी कि मुझे फोन ना करे, मुझे परेशान ना करे, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता था सर। अंजलि, तुम्हारा वो फैसला क्या था? सर मैंने उसे कहा मेरी शादी हो रही, और ये भी एक झूठ था। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने झूठ उससे दूर जाने के लिए बोला, पर सर मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ, कभी मिली नहीं तो उसे मारूंगी कैसे? हाँ पार्थ, बोलो। सर, आदित्य का लैपटॉप खुल गया है। ऐसा कुछ मिला जिससे आदित्य की मौत का क्लू मिल जाए? हाँ सर,
एक लेटर मिला है जो उसने अपनी मौत के कुछ घंटे पहले ही नीना को मेल किया था। और सर आदित्य का मेल इनबॉक्स भी खुल गया। एक्चुअली सर वो साइन इन ही रहता था, मैंने वो मेल इनबॉक्स चेक किया। ठीक है, वो लेटर मुझे फॉरवर्ड कर। ओके सर। अंजलि, उस रात आदित्य ने तुम्हें एक लेटर लिखा था। वो लेटर हमारे हाथ लग चुका है। अंजलि, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। हेलो, डॉक्टर रांगनेकर हियर। ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट? मौत दम घुटने की वजह से ही हुई है, लेकिन गला घोटा नहीं गया। और एक शॉकिंग बात है। क्या? खतरनाक अनडाइजेस्टेड पिल्स मिली है। उसके लेटर से भी उसके मकसद का पता चल गया है। ऑटोप्सी के मुताबिक ये मर्डर का केस तो नहीं लग रहा है। डियर नीना, उम्मीद करता हूं कि तुम परितोष के साथ सुखी रहो। भगवान उसे वो सारी खुशियां दे जो मुझे कभी नहीं मिली। काश मैं तुम्हें समझा पाता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए बहुत सीरियस हूँ, लेकिन तुमने उसके लिए मुझे एक मौका तक नहीं दिया। लाइफ में कुछ बातें अचानक सामने आ जाती है जिसमें आपको अपना सुनहरा भविष्य दिखने लगता है, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होता है और उसके बाद जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारा ये रिश्ता मेरे लिए इतना खास है कि मैं इस रिश्ते के बगैर अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे सच्चे प्यार पर तभी यकीन होगा जब तुम मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ो। काश मैं ये सब बदल पाता। काश मैं तुम्हें बता पाता कि हम दोनों के लिए मैंने क्या क्या सोचा है। गुड बाय नीना। उम्मीद करता हूं कि शायद कहीं और, कभी किसी और वक्त हम दोनों मिलेंगे। तुम दोनों कभी नहीं मिले थे? नहीं मिले हम सर, हम कभी नहीं मिले। मैंने तो उसे ये तक कह दिया था कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अंजलि को अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए बुक किया गया था, लेकिन बाद में वो धारा हटाकर उस पर फ्रॉड की धारा 420 लगाई गई है। फिलहाल वो बेल पर बाहर है। आदित्य के माता पिता, उसके दोस्त, उसका कजन मिलिंद अब भी सकते में है कि आदित्य ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। अगर इनमें से किसी से भी आदित्य ने अपनी परेशानी के बारे में बात की होती तो शायद हालात कुछ और होते। शायद जो हुआ वो टल सकता था। आदित्य ने अपने प्यार के लिए अपनी जान ले ली, उस प्यार के लिए जिस प्यार से वो कभी मिला ही नहीं था। जब एक इंसान खुद अपनी ही जान लेता है तो उसके लिए किसे दोष दिया जाए, किस पर इल्जाम लगाया जाए? प्यार, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर किसी और पर? जब कोई अपनी जिंदगी खत्म करता है तो वो अपने पीछे कई जिंदगियां तबाह कर जाता है। क्या वो ऐसा सोचता है कि जिंदगी खत्म कर देने से सारी परेशानियां, तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी? क्यों ना अपना दुख, अपनी तकलीफ अपने परिवार से, अपने दोस्तों से या किसी प्रोफेशनल काउंसलर से शेयर की जाए? क्यों घुटते रहा जाए, अपने आप को तकलीफ दी जाए, अपने आप को खत्म किया जाए, जबकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बेहद प्यार करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।